गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का काम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम गायत्री मंत्र का पाठ करें और अपने विद्यालय का प्रार्थना गीत गाएं। अब आप अपनी हिंदी ग्रामर की बुक का पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए। हम आज लेसन 4 पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है उलट पलट। इस लेसन में हम सीखेंगे कि वर्णों से शब्द कैसे बनाते हैं, और अगर हम वर्णों को उलट पलट कर लिख देते हैं तो हम सही तरीके से शब्द नहीं बना पाएंगे। आप एक नोटबुक और पेंसिल भी ले लीजिए, उस पर हम सही शब्द लिखने का अभ्यास करेंगे। आप अपनी बुक का पेज नंबर 15 ओपन कर लीजिए। इसमें देखिए कुछ चित्र बने हुए हैं। पहले हम देखते हैं कि उन चित्रों में क्या दिया हुआ है। देखिए, इसमें चाचा जी बच्चों से बात कर रहे हैं। देखिए, चाचा जी बच्चों को क्या कह रहे हैं। बच्चों देखो, मेरे पास क्या है। यह है एक खेल, उलट पलट। तो देखिए बच्चे क्या कह रहे हैं, उलट पलट। यह कैसे खेलते हैं चाचू। देखिए उसके बाद दूसरा चित्र देखिए। इसमें चाचा जी बच्चों को बता रहे हैं कि हर चित्र में, हर कार्ड में शब्द के वर्ण उल्ट पुलट कर लिखे हुए हैं। तुम्हें इनसे सही शब्द बनाने हैं। अरे वाह, पहले मैं बनाऊंगा। देखिए बच्चों, इसमें ये बच्चे उल्ट पुलट का खेल खेल रहे हैं, जिसमें ये वर्णों से शब्द बनाएंगे। चलो हम भी ये खेल खेलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वर्ण और शब्दों के बारे में समझाऊंगी। पहले मैं आपको कुछ वर्ण दिखाऊंगी। आप मुझे पहचान कर उनके नाम
उसके बाद देखिए स, ये सभी जो मैंने आपको स्वर और व्यंजन दिखाए थे इनको हम क्या कहते हैं? वर्ण। ये देखिए अ, ई, आई, क, ज, व, स। जिस प्रकार देखिए हम हिंदी में जो वर्ण माना लिखते हैं उन सारे वर्णों की हम बात कर रहे हैं और उन्हीं वर्णों को मिलाने से ही शब्द बनते हैं। जैसे मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखा रही हूँ, आप मुझे उनके नाम बताना। सबसे पहले देखिए यह क्या चीज है? यह एक बाल्टी। क्या है ये? बाल्टी है। उसके बाद देखिए यह क्या है? गाड़ी, कार। यह एक कार है। ये देखिए हाँ गुड़िया, यह गुड़िया है। अब हम इन शब्दों को बोर्ड पर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए बाल्टी। तो बाल्टी में कौन कौन से वर्ण आए हैं? बा, ल, ट और ट में ई की मात्रा लगी हुई है। तो देखिए वर्णों के मेल से ही शब्द बनते हैं। आप देखो हमने गुड़िया, गुड़िया देखा था ना, तो गुड़िया को हम कैसे लिखेंगे? ऐसे। इसमें कौन कौन से वर्ण आए हैं? ग में उनकी मात्रा ड़, य और आ, और ड में हमने छोटी की मात्रा लगाई है। तो ये सभी वर्ण हैं और वर्णों को मिलाने से ही शब्द बनते हैं। उसके बाद कार, कार हम कैसे लिखेंगे? का, र। तो इसमें का और र ये वर्ण आते हैं। तो देखिए अगर हम वर्णों को सही क्रम में लिखेंगे तो उनसे हम नए नए शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों आइए हम अपना उल्ट पुल्ट का खेल शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको कुछ वर्ड देती हूँ, आपने उनसे शब्द बनाने हैं। सबसे पहले देखिए र, जा, वा, त। आप देखो इनसे शब्द बनाइए। सबसे पहले देखिए हमने लिखा है र, जा, वा, द। ये देखिए ये कोई शब्द होता है? नहीं, ये कोई शब्द नहीं होता, तो ये गलत है। उसके बाद हम दोबारा कोशिश करेंगे द, र, वा, जा, दरवाजा। हाँ दरवाजा एक सही शब्द है, इसलिए हम इस पर टिक करेंगे क्योंकि ये हमारा सही शब्द बन गया है। अब दोबारा देखिए, ये देखिए बा, ख, अ, र। इसको भी हम इन वर्णों को भी जोड़कर हम शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए बा, ख, अ, र। देखिए ये कोई शब्द बना है? इसका कुछ मीनिंग होता है? नहीं, ये गलत है। उसके बाद हम फिर से कोशिश करेंगे। देखिए अ, ख, बा, र, अखबार। यस, बिल्कुल ठीक, ये हमारा सही शब्द बन गया है। उसके बाद देखिए प, झ, ड़, त। अब देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाया? त, झ, फिर पड़। देखिए ये कोई शब्द है? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तो हम दोबारा कोशिश करें। चलो प, त, झ, ड़। ये देखिए प, त, झ। यस, पतझड़। पतझड़ एक सही शब्द है, यह एक ऋतु का नाम है। उसके बाद है हमारे पास वर्ण ग, ब, र, द। इनसे हम बनाएंगे। पहले हमने बनाया ग, र, द, गर्दम। ये तो शब्द हमने कभी सुना ही नहीं, तो ये गलत है। तो सही शब्द क्या होगा? ब, र, ग, द, बरगद। इस तरह बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि जब हम वर्णों को सही क्रम में लगाएंगे तब ही हम सही शब्द बना पाएंगे। आइए हम आपकी बुक से पेज नंबर 16 रीड करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। आपने देखा, जब हमने वर्णों को सही क्रम में लगाया तो शब्द बन गया। तो वर्णों को सही क्रम में लगाकर जब शब्द बनाया जाता है तो उसका अर्थ निकलता है। वर्णों के समूह को ही हम शब्द कहते हैं। तो बच्चों आप ये शब्द बनाने वाला खेल बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप ही अपने आसपास की कुछ चीजें देखिए और उसमें आए हुए वर्णों को लिखिए।
बाद आप उनको उलट पुलट करके शब्द बनाकर देखिए कि सही शब्द हम किस तरह से बना सकते हैं। अब हम लिखते हैं कुछ नए शब्द। आज हम लिखेंगे ध से बनने वाले कुछ शब्द। सबसे पहले देखिए ठंडी। ठंडी में देखिए ठ के ऊपर बिंदी लगाओगे, ड़ के नीचे बिंदी नहीं आएगी। ठंडी। ठेला। ठाकुर। ठकुराइन। ठठेरा। ठठेरा कौन होता है? बर्तन बनाने वाला। दोबारा सुनिए, ठंडी, ठेला, ठाकुर, ठकुराइन, ठठेरा। तो आप भी इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और अपनी प्रैक्टिस नोटबुक पर लिख लीजिए। अब समय है सुलेख लिखने का। आप अपनी हिंदी नोटबुक ओपन कर लीजिए और सुलेख लिखने के लिए तैयार हो जाइए। आज हम लिखेंगे समय का सही उपयोग करो। बाद में पूर्ण विराम भी जरूर लगाना। ये देखिए, तो इस तरह आप बिल्कुल सुंदर हैंडराइटिंग में और अक्षरों की बनावट को ध्यान में रखते हुए अपना सुलेख पूरा कीजिए। अब सुनिए आज का एडवाइजरी होमवर्क। आप अपने आसपास की 10 चीजों के नाम लिखिए और फिर देखिए उन शब्दों में किन किन वर्णों का प्रयोग हुआ है। फिर उन वर्णों को उलट पलट कर लिखिए तो देखिए जो शब्द बनते हैं क्या उनका कोई अर्थ निकलता है। उसके बाद वर्णों को सही क्रम में लगाकर सही शब्द बनाइए। शब्द और वाक्य। बच्चों, इस पाठ में हम जानेंगे कि शब्द और वाक्य कैसे बनते हैं। चलो दिशा और मयंक के साथ चिड़ियाघर चलते हैं। देखो बच्चों, ये चिड़ियाघर कितना बड़ा है। हाँ दादाजी। अरे देखो, उस पिंजरे में कौन सो रहा है? शेर। और वो देखो, झाड़ी के पीछे कौन बैठा है? हिरन। अच्छा मयंक, बताओ वहाँ पे कौन खा रहा है? बाघ। बच्चों, मजा आया घूमने में? बहुत। यह क्या दिशा और मयंक? दादाजी वाक्यों में अपनी बात कर रहे थे और तुम दोनों शब्दों में जवाब दे रहे थे। शब्द वाक्य हम समझे नहीं, बताती हूँ। शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, जैसे बा और घ को जोड़कर बाघ। अगर मेल सही नहीं होगा तो शब्द नहीं बनेगा। घ और बा जोड़कर घबा, इसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए यह शब्द नहीं है। और वाक्य कैसे बनते हैं? वाक्य शब्दों के सही मेल से बनते हैं, जैसे दादाजी बोल रहे थे, यह चिड़ियाघर कितना बड़ा है। शब्दों का वाक्यों में मेल ऐसा होना चाहिए कि बात पूरी समझ आ जाए। वाह, यह तो बहुत आसान है। वर्णों के मेल से बने शब्द और शब्दों के मेल से बने वाक्य। बहुत बढ़िया। अब आप बताओ इन वर्णों के मेल से बने शब्द। ल बा त बादल, ना झ र झरना। इन शब्दों के मेल से बने वाक्य। मछली तैर रही है, अमन खा रहा है।